Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT chapter number 4 from the diary of Anne Frank. The theme of this chapter is loneliness. इस चैप्टर में किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? लोनलीनेस के बारे में, अकेलेपन के बारे में पढ़ने वाले हैं. The important character of this chapter are, first is Anne Frank. Who was Anne Frank? Anne Frank was a 13 years old girl who felt very lonely in her life. Anne Frank 13 years old girl थी जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करती है? लोनली यानी अकेलापन महसूस करती है. She was gifted a diary by her grandmother on her birthday. एन फ्रैंक को उसके बर्थडे पर उसकी ग्रैंडमदर क्या करती है? एक डायरी गिफ्ट करती हैं. एंड शी कॉल्ड इट किटी. और एन फ्रैंक उस डायरी का नाम क्या रख देती हैं? किटी रखती हैं. शी कन्फाइडेड एवरीथिंग इन हर डायरी. वो अपनी डायरी पे सारी चीज़ें कन्फाइड करती हैं, मेंशन करती हैं. अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है वो उसे डायरी पे मेंशन कर देती हैं. एंड टेकिंग हर डायरी टू बी हर बेस्ट फ्रेंड. और वो अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है. शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल. ठीक है, एन फ्रैंक बिलीव करती है कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है. जस्ट बिकॉज पीपल कैन डिसीव अस, पीपल कैन चीट विद अस इफ वी विल शेयर समथिंग विद देम. अगर हम लोगों के साथ कुछ शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे या कुछ भी वट एवर एल्स, तो लोग क्या करेंगे? हमारे साथ डिसीव, धोखा कर सकते हैं. दे कैन चीट अस. वो हमारे साथ चीटिंग भी कर सकते हैं. हो सकता है अगर आज हमने किसी को कोई बात बताई तो थोड़ी देर में वो उसका प्रचार कर देंगे. लेकिन इसीलिए वो कहती है कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है. जो भी बात हम पेपर के साथ शेयर करते हैं तो पेपर वो बात अपने तक ही रखते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज मिस्टर कीजिंग. मिस्टर कीजिंग क्या है? इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. मिस्टर कीजिंग वॉज एन फ्रैंक्स मैथमेटिक टीचर. मिस्टर कीजिंग कौन थे? एन फ्रैंक के मैथमेटिक टीचर थे. He was not happy with Anne Frank's talkativeness and gave her essay to write as a punishment. And Mr. Keesing जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव काइंड ऑफ गर्ल थी. शी यूज टू टॉक एवरी टाइम इन हर क्लास. वो अपनी क्लास में हमेशा बातें करते रहती थी. एंड that is why Mr. Keesing was annoyed with एन फ्रैंक. इसीलिए जो मिस्टर कीजिंग है वो बहुत ज़्यादा एनॉयड थे. किससे एनॉयड थे? एन फ्रैंक से. एंड ही गेव हर सो मेनी एसेज एज पनिशमेंट. पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं? एन फ्रैंक को एसेज लिखने के लिए दे देते हैं क्योंकि एन फ्रैंक अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती है. लेटर ही गॉट कन्विंस्ड विद हर एसे एंड हैड अ गुड लाफ एट व्हाट वाज रिटन इन द एसे. धीरे धीरे मिस्टर कीजिंग समझ चुके थे एन फ्रैंक का नेचर किस टाइप का है. और वो एक बार एन फ्रैंक ने इतनी ज़्यादा मज़ेदार बात लिखी थी कि वो भी उसके टीचर भी हंसने लग जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी ऑफ दिस स्टोरी. In this lesson, Anne Frank talks about being lonely and having no one to talk despite being surrounded by family and about 30 people whom she can call her friends. इस चैप्टर में एन फ्रैंक लोनलीनेस के बारे में बात करती है. कहती है कि उसके पास उसकी फैमिली है. शी हैज़ हर फैमिली, हर रिलेटिव्स, एंड शी हैज़ अबाउट 30 पीपल whom she can call her friend. उसके पास अपनी फैमिली है, अपने रिलेटिव्स हैं और 30 लोगों को वो जानती है जिन्हें वो क्या करती? अपना फ्रेंड कह सकती है. बट शी लैक्ड ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था. उसके पास उसकी फैमिली थी, उसके पास 30 लोग थे जिन्हें वो अपना फ्रेंड कह सकती है. लेकिन वो उनके साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए, अपनी कोई भी बात शेयर करने के लिए कंफर्ट नहीं फील करती थी. उसके पास 30 लोग तो हैं जिन्हें वो अपना फ्रेंड कह सकती है, बट उसके पास कोई भी एक ट्रू फ्रेंड यानी एक सच्चा दोस्त नहीं है. Thus she takes the decision of writing her feeling in a diary. उसको वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है. उसके घर वाले उसकी तरफ अटेंशन नहीं करते हैं, उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करती हैं, तो वो बहुत लोनली फील करती है. तो उस समय क्या डिसीजन लेती है कि वो अपनी डायरी में सारी चीज़ें क्या करेगी? मेंशन करेगी. इट इज़ unusual for her to write in a diary, but she is really in the need of a true friend. उसके लिए बहुत unusual है डायरी में सारी चीज़ें मेंशन करना. और
लेकिन वो लिखेगी क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी दिल की बात शेयर कर सके। Thus, she decides to name her diary as Kitty, and unlike other people, she is not going to mention just fact in it. अब देखिए एन फ्रैंक क्या करती है, एक डायरी जो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे गिफ्ट दी होती है वो उसका नेम रख देती है किटी, और उसमें सारी चीज़ें, अपनी पूरी लाइफ के इंसिडेंट, अपनी पूरी फीलिंग्स और इमोशंस मेंशन करती है। She starts with writing about her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. अब एन फ्रैंक क्या करती है, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखती है कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ताकि कोई भी अगर उसकी डायरी को पढ़े तो वो आसानी से समझ जाए। She describes her family and early childhood when all they migrated. वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करती है डायरी में, अपनी अर्ली चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करती है कि जहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, अपना घर छोड़कर वो कहीं और जाना पड़ा था। एंड हर अर्ली स्कूलिंग, और वो अपनी स्कूलिंग सिस्टम को भी अपनी डायरी पे डिस्क्राइब करती है। आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, शी कम्स टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स अस अबाउट Thus he started giving her punishment in the form of essays on strange topics such as chatterbox. मिस्टर कीजिंग जो होते हैं एन फ्रैंक की टॉकेटिव नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक को स्ट्रेंज टॉपिक, बिल्कुल अजीब टॉपिक जैसे चैटरबॉक्स, इस पे ऐसे लिखने को बोल देते हैं। टू विच शी रिप्लाइज स्किलफुली, लेकिन एन फ्रैंक भी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट के साथ वो एसेज लिखती है, और वो उस ऐसे में बोलती है कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट। टॉकिंग क्या है, बच्चे, हम किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते बात करने से, ये बच्चे का क्या होता है, गुण होता है कि वो बात करते रहते हैं। इस तरीके से एन फ्रैंक स्किलफुली क्या करती है, रिप्लाई करती है। शी राइट्स ऐसे दैट आर फनी एंड एक्सप्लेन दैट दिस इज अ ट्रेट दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट। एन फ्रैंक क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से लेटर लिखती है, उसमें अपने टीचर को एक्सप्लेन करती है, कहती है कि ये एक ट्रेट है, ये एक गुण है, एंड आई हैव इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम माई मदर, और मैंने अपनी मदर से ये गुण अपना रखा है कि मेरी मम्मी भी बचपन में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मिस्टर कीजिंग कीप्स ऑन गोइंग हर ऐसे अंटिल शी राइट्स एक्यूरेट ऐसे। मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं, उसको ऐसे पे ऐसे देते रहते हैं जब तक वो एक एक्यूरेट ऐसे नहीं लिख देती, और जब तक वो अपनी हैबिट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली बातें करती थी। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, जब थर्ड बार उसके टीचर उसे असाइनमेंट देते हैं, ऐसे लिखने को देते हैं, वो उसका लास्ट असाइनमेंट होता है। मिस्टर कीजिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। मिस्टर कीजिंग ने फिर उसके बाद उसको बातें करने के लिए कभी भी नहीं टोका। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.